पिनाक धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष था। भगवान शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार मात्र से ही बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया। इस धनुष का नाम पिनाक था। भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से शिव जी का यह धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। लेकिन भगवान शिव का यह धनुष किसने बनाया था, यह धनुष महाराज जनक के पास कैसे पहुंचा, इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान शिव के उस दिव्य धनुष की कथा के बारे में। दोस्तों, तारकासुर पुत्र तारकास, विद्युतमाली और कमलाक्ष ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। फिर भगवान शिव से त्रिपुर मांग लिया। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दे दिया। त्रिपुर एक ऐसा लोक था जहाँ उन तीनों को कोई नहीं मार सकता था। न मनुष्य, न देवता, न कोई किन्नर उन्हें परास्त कर सकता था। वह तीनों अपराजित हो गए थे। उन्हें मारना असंभव हो गया था। इसी कारण तारकास, विद्युतमाली और कमलाक्ष ने तीनों लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। उनके इस अत्याचार को समाप्त करने हेतु महादेव भगवान शिव शंकर ने अपने 3 नेत्रों से पिनाक धनुष का निर्माण किया। फिर उस धनुष से सबसे पहले त्रिपुर को ध्वस्त कर भगवान शिव ने तारकास, विद्युतमाली और कमलाक्ष का वध किया। फिर उस धनुष को परशुराम को दिया था। जब सहस्त्र अर्जुन ने ऋषि परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर परशुराम ने समस्त पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देने की प्रतिज्ञा की और इसी प्रतिशोध की अग्नि में जलकर परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। परशुराम को वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान परशुराम धर्म की रक्षा के लिए अहंकारी राजाओं का विनाश करना चाहते थे, इसलिए ऐसा हथियार मांगा जिससे समस्त अधर्मी असुरों का विनाश कर सके। भगवान शिव ने परशुराम को धर्म की रक्षा हेतु सबसे भारी पिनाक धनुष दिया और उसे उठाने की शक्ति भी प्रदान की। तब से पिनाक धनुष भगवान परशुराम के पास था। परशुराम उस धनुष की नित्य पूजा अर्चना करते थे। एक बार माता सीता सहित राजा जनक परशुराम के आश्रम में शिवरात्रि की पूजा हेतु आए हुए थे। वहां पर अकस्मात ही माता सीता ने पिनाक धनुष को छुआ, फिर उसे क्षण भर में ही उठा लिया। जिस धनुष को उठाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक चाहिए थे। माता सीता द्वारा पिनाक धनुष को उठाते ही सृष्टि में हाहाकार मच गया। सारा ब्रह्मांड मानो हिलने लगा, जिससे भगवान परशुराम की तपस्या भी भंग हो गई और वे तुरंत पिनाक धनुष के पास पहुंचे। भगवान परशुराम भी धनुष को माता सीता द्वारा उठाते देख आश्चर्यचकित रह गए। भगवान परशुराम के वहां आ जाने से माता सीता क्षमा मांगती है और धनुष को रख देती है। बिना अनुमति के उठाने पर राजा जनक भी सीता की ओर से परशुराम से क्षमा मांगते हैं। तभी परशुराम कहते हैं कि जिस कार्य के लिए यह धनुष मैंने भगवान शिव से मांगा था, वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इस धनुष को केवल मैं ही धारण कर सकता था, अन्य कोई नहीं। अब सीता द्वारा इस धनुष को उठाने पर इसकी उपयोगिता के संकेत हमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। यह निश्चित रूप से अकस्मात नहीं है, इसके पीछे भी भगवान शिव की ही इच्छा है। सीता का भाग्य भी इस धनुष से ही जुड़ा है, इसीलिए इस धनुष को मैं पुत्री सीता को सौंपता हूँ। आगे भगवान परशुराम राजा जनक से कहते हैं, जो भी इस धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाएगा वही आपकी पुत्री का योग्य वर होगा। ऐसा कहकर परशुराम पिनाक धनुष को माता सीता को सौंप देते हैं। फिर राजा जनक माता सीता सहित पिनाक धनुष लिए अपने राज्य की ओर चल पड़े। आगे चलकर भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से शिव जी का यह धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। दोस्तों, भगवान शिव के पिनाक धनुष का यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।